माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, सबसे पहले तो कल की होने वाली जो कस्टमर मीट थी, जिसे आप सभी लोगों ने ज्वाइन किया, और उस मीटिंग का सबसे बड़ा और सबसे अट्रैक्टिव जो पार्ट रहा है वो कि अपने पास जेन्युइन कस्टमर मेरे सभी जेन्युइन हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपने पास वो सारे के सारे कस्टमर्स जो अब तक किसी प्लेटफॉर्म पर जा कर के अपने दुख और दर्द, अपनी फरियाद या अपनी तकलीफ़ जो वाकई में उनके साथ में थी, वो जब कहते थे तो सुनने वाला आदमी सामने से भले ही आपको हज़ार संतावने और ख्वाब और ड्रीम दे, लेकिन उस पर चल करके एक दिन भी आपको एक काम भी करके नहीं दिखा सकता था। आप देख लीजिए कि आज वो सारे के सारे लोग सिरे से नदारत हैं, गायब हैं, जिन लोगों ने आप सभी लोगों को पूरी तरीके से आश्वासन दिया कि जाइए एफआईआर करिए और आपका पैसा मिल जाएगा। आपने खुद देख लिया है, आपकी नज़र के सामने है सब कुछ, कि एफआईआर या इन सब चीज़ों की वजह से ही ये देरी हुई, ये दूरी हुई, अन्यथा शायद ये देरी और दूरी नहीं होती है। मैं आज अपने अभियान पर, अपने मिशन पर हूँ, कंपनी की लायबिलिटी ख़त्म करने के मिशन पर भी हूँ और कस्टमर से मिलने और उस बात करने के मिशन पर भी हूँ। बहुत जल्दी मैं इसको ख़त्म कर लूँगा। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि लोगों ने दो तीन तरह के भ्रम फैला रखे। एक भ्रम फैला रखा है कि कंपनी भाग गई है या मैं भाग गया हूँ। ये सरासर झूठ और गलत है, और जिन लोगों ने भ्रम फैला रखा है उनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी बातचीत भी होती रही है और जो मुझसे मिलते भी थे, जो मेरे पास आते भी थे, जिन्हें मैंने सपोर्ट भी किया सामने से, जिन्हें मैंने पैसे भी दिए। और ये भ्रम फैलाया भी है इन्हीं जैसे लोगों ने जिन्हें पैसे मिले और जो उस पैसे को पाने के बाद बेईमान बने। इसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको झूठे दिलासा दिए कि वो आपके पैसे वापस करा देंगे, एफआईआर करा के, पीआईएल करा करके। आप खुद देख लीजिए कि ऐसे लोगों ने आपका कितना समय बर्बाद किया। आपने शहर से उनके शहर तक जाना, डॉक्यूमेंट्स तैयार करके देना, आपसे आपकी तरीके से बात करना शुरू किया उन लोगों ने, यानी जो बातें आपको अच्छी लगी वो बात करना शुरू किया उन्होंने। एफआईआर करा देने के बाद आप फॉलोअप लेना शुरू करते हैं, और अगर किसी भी वजह से आप उनके मन की बात नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल उनके लिए गद्दार बन जाते हैं और पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। आप भूले नहीं होंगे कि एक संगठन में एक एक्टिव लेडी थी जिनके प्लॉट रजिस्ट्री हो गए थे, और उन्होंने अपना एक वीडियो रिलीज़ किया था कि आज मेरी लायबिलिटी ख़त्म हो गई और मैंने आज इतने प्लॉट रजिस्ट्री करा लिए। और अगले ही दिन उनके ऊपर न जाने कितने तरह के ऐसे जो है शब्दों के अटैक होने शुरू हो गए कि वो गद्दार हो गई, उन्होंने संगठन छोड़ दिया। एक उनका बड़ा प्यारा सा सवाल था, वही सवाल मेरा भी लोगों से था कि अपनी लायबिलिटी के लिए जूझते रहना और इस तरह से जो है परेशान रहना हमेशा, अगर कोई करता है तो वफादार है, लेकिन अगर उसकी लायबिलिटी दूर हो जा रही है, अगर अपनी लायबिलिटी ख़त्म करने का रास्ता पा जा रहा है और उस रास्ते पे चलने के लिए औरों से भी अनुरोध कर रहा है, तो फिर वो गद्दार हो गया, वो गलत हो गया, उसका रास्ता भटक गया। ये कहाँ का इंसाफ है? लायबिलिटी के नाम पर कस्टमर से पैसा खाना, ये शायद आज की तारीख में कुछ लोगों का धंधा बन चुका है। दूसरा, एक साहब जो पीआईएल को लेकर के कि मेरी पीआईएल पर ये ऑर्डर हुआ, मेरी पीआईएल पे वो ऑर्डर हुआ, उनकी पीआईएल का क्या अंजाम हुआ था आपने खुद देखा। और आज उस संगठन में आपस में ही ना इत्तेफाकी पैदा हुई। सच और झूठ, ये दो तरह की वहाँ पर धाराएं खींची। एक लाइन उन लोगों की जिन्होंने चंदे के नाम पर करोड़ों रुपए लिए, जिसके ऐसे न जाने कितने एविडेंस मेरे पास में है, रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, जो मैं अभी नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि अगर मैं अभी डाल दूंगा तो हमारे बहुत से ऐसे लोग जो अभी अपना नाम सामने नहीं आने देना चाहते हैं उनकी थोड़ा सा भी स्थिति इस लायक नहीं, इस लेवल पे नहीं है कि वो खुलकर सामने आ सके। लेकिन मैं धन्यवाद बोलूँगा ऐसे लोगों को जिन्होंने पूरी तरीके से उनके पोल खोल किया है। और जब मैं रास्ता दे लूँगा ना, जब रास्ता देना शुरू करूँगा, तब मैं उन रिकॉर्डिंग को शेयर करूँगा, तब देखिएगा कितने जूते पड़ते हैं ऐसे लोगों को, तब पता चले कितने लोगों का पैसा चूसा इन लोगों ने दीमकों की तरह। और उस पैसे से इन्होंने कहीं फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसे लगाए, कहीं किसी कंपनी में पैसे लगाए, और वहाँ भी पैसे डूब गए। ये वहाँ के लिए आंदोलन नहीं करते हैं, ये वहाँ जा करके अपने आप को वो नहीं करते, खड़ा करते कि मैं तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करने जा रहा हूँ।
करोड़ों रुपए का निवेश आप लोगों से लेकर के इन लोगों ने दूसरी कंपनियों में फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर और बाकी अदर्स चीज़ों के नाम पर आपके पैसे को डुबा डाला है। आपका पैसा किसी पीआईएल में नहीं गया है, आपका पैसा सिर्फ इनके अय्याशियों में गया है, आपका पैसा सिर्फ इनके पेट भरने में गया है, आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ इनके इस तरह के हरकतों में गया है। और इसके मैं आप सभी लोगों को सबूत इन लोगों की आपस के खुद के वार्तालाप के तौर पे दूंगा। मैं जो शब्द कह रहा हूं इसकी तस्दीक के लिए इनकी खुद की आवाज में आपको सुनाऊंगा। बस इंतजार करिए, वो समय आने दीजिए जब मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूं और तब आप इनकी आवाज सुन करके आपको लगेगा कैसे ये आपको बेवकूफ बना रहे थे, कैसे ये आपका पैसा लेकर के खुद की अय्याशी कर रहे थे। दूसरा एक पीआईएल डालने की बात करता है और वो उसका तो मैंने बताया भी, मुझे लगता है कि उसकी बचपन से उसकी तरबियत तालीम ही यही है गालियों की। शायद मेरे ख्याल से उसके घर में चाहे उसकी पुश्तों से चली आ रही है कि आपस में ही माँ बहन को गाली देना, बाप बेटी को गाली देना, ये सारी चीज़ें बचपन से चली आ रही है। जिसके घर का जैसे माहौल होता है, जैसी तरबियत जैसी तालीम होती है, वो इंसान वैसी हरकत करता है। ये जो पीआईएल का दम भरता है, अपनी खुद की दायर की गई एक पीआईएल के ऊपर कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर जुर्माना हो चुका है। यानी आप ये मान के चलिए कि जिस पीआईएल का दम भरता है कि मेरे पीआईएल पर आदेश हुआ है, इसकी पीआईएल पर इसको जुर्माना हुआ 5 लाख रुपए का, और उस 5 लाख के जुर्माना को इसने लिखित जो है अपनी तरफ से माफीनामा दिया है, तब जाकर वेव ऑफ हुआ है वो। तो जो लोग पीआईएल दायर करना भी नहीं जानते, पीआईएल दायर करने के नाम पर जुर्माना जिनके ऊपर हो जाए, वो आपसे ये कहते हैं कि मेरी पीआईएल पर ये हुआ, मेरी पीआईएल पे वो हुआ। इनको कानून की कोई जानकारी नहीं है, इन्हें कानून की कतई तमीज नहीं है, इन्हें कानून की कतई कहते हैं, बरगलाते हैं। क्षमा करिएगा, मैं ये बातें इसलिए नहीं कह रहा हूं आपसे क्योंकि आपको किसी किस्सा सुना, बल्कि इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि ऐसे लोगों से आपको दूर होना है। मेरी शक्ति, मेरी ताकत और मेरी हिम्मत और मेरी चीज़ों में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी तब जब आप ऐसे लोगों से दूर होकर के सिर्फ और सिर्फ एक संगठन पर होंगे जो रास्ते का संगठन हो। मैं आपको किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ के लिए मजबूर नहीं करूंगा कभी। मैं आपसे कभी भी सिर्फ एक कंडीशन नहीं रखूंगा कि नहीं आप डेवलपमेंट चार्ज दिए तभी आपकी लायबिलिटी उतरेगी। नहीं, अगर आप डेवलपमेंट चार्ज नहीं दे सकते कोई बात नहीं, दूसरे रास्ते पे आप चल सकते हैं। दूसरे रास्ते नहीं जाना, तीसरे रास्ते पे चल सकते हैं आप। और अगर इतना वक्त आप लोगों ने मुझे दिया, इतना साथ आप लोगों ने दिया मुझे, तो यकीन जानिए मैं ऑप्शन में आपके लिए नहीं छोड़ूंगा ये नहीं तो ये नहीं तो ये। मैं सारे ऑप्शन खोल के रखूंगा कि आपकी मर्जी जिस पे चाहे उस पे जा सकते हैं, आपकी मर्जी जहां चाहे वहां जा सकते हैं आप। आज की तारीख में कंपनी अपने लैंड बैंक को बढ़ा रही है और आज की तारीख में कंपनी अपने काम के तरीके को भी बदल चुकी है। आज चाहे कुछ भी जैसे भी जिस तरह से भी हो, लेकिन कंपनी ने अपनी इमेज को ये बना के रखा है कि आज कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आउट ऑफ कंपनी के बाहर के हैं। वो लोग भी कंपनी के साथ सपोर्ट पे तैयार हैं कि उन्होंने सिर्फ मुझसे एक मांग करी कि उन्हें इनिशियल फंडिंग की ज़रूरत है। और ऐसा मैं ऑफर भी आगे करने वाला हूं कि अगर आप पास अपना कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में 25-50 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है, 1 करोड़ की आवश्यकता पड़ती है, कंपनी उस प्रोजेक्ट पर फंडिंग करेगी, लेकिन उस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से अंडरराइट करेगी और वो प्लॉट कंपनी कस्टमर्स के नाम पर लेकर के आएगी और कंपनी उस प्रोजेक्ट से सिर्फ उतना ही पैसा लेगी जितने पैसे में उस आउटसाइडर प्रोजेक्ट को हम हेल्प कर सकें। सपोज करिए कि कोई एक्स पार्टी है जिसका अपना प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट पर उसकी रजिस्ट्रियां हैं, लेकिन वहां पर करीब करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिससे वहां पर करीब 5 से 7 करोड़ रुपए का माल तैयार हो सकता है, और वो 1 करोड़ का इंतजाम वो नहीं कर पा रहे। कंपनी अपनी उस प्रोजेक्ट को फंडिंग करके आपके लिए उसको ओपन करेगी कि आप वहां जाए अपनी लायबिलिटी वहां भी उतार सकते हैं। ऐसी शुरुआत मैं कर चुका हूं। आपके शहर में अगर हमारा प्रोजेक्ट नहीं है तो हम किसी और कंपनी के साथ में बार्टर सिस्टम पर वहां इतना माल ला देंगे जिससे आप वहां पर अपनी लायबिलिटी उतार सकें, जिसकी कड़ी में बहुत जल्दी नए शहर जुड़ने जा रहे हैं। फिलहाल ये मेरे प्रयास है, मेरे रास्ते हैं जो आपको रास्ता देने के लिए किए जा रहे हैं, ना कि आपको भटकाने के लिए किए जा रहे हैं। कंपनी अपना निवेश भी करने जा रही है क्योंकि इससे पहले मैंने करोड़ों रुपए का निवेश करने के बाद भी अंजाम देख लिया कि अंजाम वो निकल करके नहीं आया। अब कंपनी अपनी तरफ से खुद निवेश करने जा रही है। डायरेक्ट मैं उस केस को मॉनिटर करूंगा, एक एक केस को मॉनिटर करूंगा, आपकी लायबिलिटी उतारूंगा, हर हाल में उतारूंगा। आप निश्चिंत रहिए, कोई कुछ भी कह ले वो वहां तक सोच ही नहीं सकता है जहां तक मैं सोच सकता हूं। कोई कुछ भी बोल ले आपको, वहां मेरी प्लानिंग तक जा ही नहीं सकता जो प्लानिंग मैं करके बैठा हुआ हूं। अब इसके बाद आ जाती है बात, आपके एक वकील साहब हैं जो कि बीच से कभी इधर कभी उधर पेंडुलम की तरह झूलते रहते हैं। कभी कंपनी के लीगल एडवाइजर बन जाते हैं, कभी आपके लीगल एडवाइजर बन जाते हैं। कभी उनको लगता है कि आपके एफआईआर कर देने से कुछ नहीं होने वाला है और आपकी सारी एफआईआर में कितनी कमियां हैं। मुझे उन्होंने सारे एफआईआर कमियां बता रखी है।
मेरे पास रिकॉर्डिंग्स ऐसी चीज़ों की है जिसमें उन्होंने खुद हंसते हुए आपकी एफआईआर में की गई कमियों के बारे में बताया कि ये कमियां हैं भाई मेरे, और ये एफआईआर ऐसे क्वैश हो जाएगी, ऐसे गिर जाएगी, स्टैंड नहीं कर पाएगी, सारी लिस्ट मैं आपको बना के देता हूं। वो वकील साहब कभी आप तरफ होते, कभी हमारी तरफ होते, कभी हमारी तरफ होते, कभी आपकी तरफ होते। बस फर्क इतना होता है कि नोट का रंग अगर जो है हरा है तो आपकी तरफ है, लाल हो गए तो मेरी तरफ है। बस इतना सा फर्क होता है। जब जिधर उनको दिखाई देता है कि फायदा दिख रहा है, वो उस साइड में उस तरफ में हो जाते हैं। मैं इससे पहले कभी भी किसी को व्यक्तिगत तौर पर कुछ नहीं बोला करता, लेकिन आज इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं डायरेक्ट रास्ता देने के लिए आया हूं, और मैं बगैर कोई विवाद किए, बगैर कोई लड़ाई लड़े, बगैर कोई दिमाग को खराब के बात किए हुए मैं फैक्ट और फिगर में बात करूंगा, मैं डेटा बात करूंगा, मैं डॉक्यूमेंट में बात करूंगा। मैं आप सभी कस्टमर से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आज की तारीख में अगर आप रास्ते पे खड़े होंगे कि आप मेरे दिए रास्ते पे आ रहे हैं, कंपनी दिए रास्ते पे आ रहे होंगे, तो मैं वादा करता हूं कि ये साल नहीं बीतने दूंगा, मैं सारे केस खत्म कर दूंगा, सारी लायबिलिटी खत्म कर दूंगा। लेकिन अगर आप उस रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते पे जा रहे हैं, तो मैं आपसे यहां भी वादा करता हूं कि साल 2 साल और लग जाएंगे, ये लोग आपका समय बर्बाद कर डालेंगे, पैसा खा जाएंगे आपका, लेकिन आपका काम नहीं करा पाएंगे। फिलहाल कल की मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक बार फिर से मैं अपने सभी ग्राहकों को हाथ जोड़ करके, बहुत सर झुका करके, विनम्रता के साथ में तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपके इस तरह के सपोर्ट मेरे हौसलों को बढ़ाता है, मेरी उम्मीदों को जिंदा रखता है और मेरी ताकत को बढ़ाता है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस परंपरा को चलाते रहिएगा, इस सिस्टम को आगे चलते रहने दीजिएगा, और अगले सप्ताह में मैं उम्मीद करता हूं कि 10-20 ऐसे कस्टमर हमारे साथ में होंगे जिनकी लायबिलिटी उतर चुकी होगी, और वो अपनी स्टोरी बताएंगे कि वो कैसे परेशान थे, कहां कहां परेशान हुए, कहां कहां उन्होंने सर मारा, लेकिन कहीं उनका काम नहीं हुआ। आखिर में उनका काम यहीं आकर के हुआ। 3 के तीनों लोग जिनके बारे में मैंने बताया, एक संगठन जो आपके चंदे को इकट्ठा करके खा गया, दूसरा संगठन जो अभी भी खा रहा है आपके चंदे को, 5-5 हज़ार रुपए ले करके आप लोगों से, 500 से लेकर 5 हज़ार रुपए तक ले करके वो चंदे के तौर पर क्या करता है, कितनी अय्याशियां होती हैं, वो आपको बताने की जरूरत नहीं, एक दिन खुद ब खुद सामने आ जाएगा। और तीसरे वकील साहब जो सिर्फ फोन कर करके उन्होंने कॉल सेंटर खोल रखा है, इसलिए क्योंकि उनके पास दूसरा बाहर का कोई क्लाइंट नहीं है, कोई बाहर का कस्टमर नहीं है। आपसे सिर्फ एक निवेदन है, बिफोर साइंस सिटी के अलावा उनसे उनके कस्टमर की लिस्ट मांग लीजिएगा और उस केस का स्टेटस मांग लीजिएगा। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि दुकान चल रही है लोगों की शाइन सिटी से, और आप दुकान के ग्राहक नहीं बल्कि आप दुकान के प्रोडक्ट हैं। आपको बेचा जा रहा है, आपसे पैसा लेकर के आपको अपने शोरूम में खड़ा कर लिया जाता है और आपको बेचा जाता है। गलत सोचते हैं आप कि आप वकील साहब के क्लाइंट हैं। नहीं साहब, आप वकील साहब के प्रोडक्ट हैं, और वकील साहब आपको बेच करके दूसरे क्लाइंटों को अट्रैक्ट करते हैं कि देखिए मैंने इतने केस निपटाए हैं। इनमें से किसी की, जो लोग कहते हैं ना कि मैंने इस कंपनी का उस कंपनी बंटाधार कर दिया, इनमें से किसी कितनी औकात नहीं किसी कंपनी का बंटाधार कर पाए। कंपनियों का बंटाधार कंपनी के अंदर बैठे लोग करते हैं, कंपनी के अंदर के लोग करते हैं। वो लेफ्ट राइट हैंड करते हैं जो कभी कंपनी के साथ खड़े होने का दावा करते हैं, लेकिन वो आज की तारीख में सिरे से गायब हैं, सिरे से गायब हैं। विश्वास जानिए, जांच में सब आएगा, हर एक व्यक्ति आएगा, हर एक व्यक्ति का नाम आएगा, हर व्यक्ति का चेहरा आएगा, हर व्यक्ति का चरित्र आएगा, हर व्यक्ति का फाइनेंशियल स्टेटस आएगा, सब कुछ आएगा। और आज मैं आपसे बता दूं कि एक एक जो बड़े नाम हैं, उन नाम की इनकम का, उन नाम की कमाई का, उन सभी नाम की संपत्ति का 1% ही हमारे पास होगा। अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए कमाई का होगा ना, तो 1 लाख रुपए हमारे पास होगा। सबसे बड़े नाम की मैं बात कर रहा हूं। जांच में अगर यह बात झूठ निकल जाए, थूक दीजिएगा राशिद नसीम के चेहरे पर। इतना बड़ा चैलेंज मैं कर रहा हूं। आप राशिद नसीम या शाइन ग्रुप के मैनेजमेंट के पास 1 रुपए का भी हेरफेर नहीं पाएंगे, 1 रुपए की बदनीयती नहीं पाएंगे आप। बदनीयत वो लोग हुए हैं जिन्होंने पैसा कमाकर या पैसा लेकर के आज की डेट में अपना मोबाइल बंद करके कस्टमर से दूर भाग गए हैं। बदनीयत वो लोग हैं जो कस्टमर से कहते हैं जाइए एफआईआर करा दीजिए। लेकिन आज भी कंपनी अगर आप साथ खड़ी है तो निवेदन मैं करूंगा कि कृपया करके कंपनी की इस हौसले को टूटने मत दीजिएगा।